भतीजे का नहीं हुआ तो आम जनता क्या होगा? अब मेरे भतीजे ने ही राम कुमार को जवाब दिए कि ऐसे ऐसे मोल्लड़ लोग जो है ना अपनी रोटियां सेकते हैं जिनको ये पता नहीं है कि देश दुनी कहाँ है। कल जाटों को गाड़ा दे रहा था, उसके बाद उसके तलवे चाट रहे हैं। मैं किसी को गाड़ नहीं दी। ये वाहियात का आदमी है जिसको कोई राजनीतिक ज्ञान नहीं है। चलिए राजकुमार जी, आप राम राम भाई। ग्राउंड मीडिया टीम फिर मौजूद है भाई बिचपड़ी गांव में, बरोदे हल्का गांव में बिचपड़ी, और यहाँ पहुंचे हैं हमारे साथ पूर्व सांसद जो राजकुमार सैनी, जो अपने चुनाव प्रचार के लिए पिछले काफ़ी दिनों से काफ़ी लंबे समय से जोर शोर लगा रहे हैं। और आप ये देख सकते हैं कि अब बिचपड़ी की जो दानक चौपाट है वहाँ बैठे हुए हैं, इनसे बात करेंगे। सैनी साहब, पहले तो जय हिंद कह दो हमारे सारे दर्शकों ने। जय हिंद से पहला मैं करूँगा जय भीम। चलो जय भीम कह दो, वो भी एक बात है, क्योंकि उसने संविधान रच करके ये देश जो है ना सब छोटा बड़ा बराबर किया था। चलो सैनी साहब, काम की बात पा जाए। चुनाव प्रचार चले पिछले काफ़ी समय, काफ़ी मेहनत कर रहे हो, कामयाबी कोसों दूर है, क्या कहोगे? कोसों दूर है। बिल्कुल। जिसके अनाज के अंदर गुण या सुरसरी लग जाए ना, वो बाहर से तो सारी पेटी पूरी खल दिखाई देती है। अभी तुम्हारे सामने इस बिचपड़ी गांव का खुलासा करूँगा, जब भी तो मैं आपको छेड़ नहीं रहा था कि आप जो है ना इन लोगों से एक बार पूछना अपने आप कि तुम्हारे मन में क्या है। ये सारे वो लोग हैं जो इन सरकारों से बुने बैठे हैं, और इन लोगों ने सब ने नेठी बना रखी है कि अब हमने वोट राजकुमार सैनी की पानी। लेकिन मेरा प्रतिनिधि यहाँ जो है ना देखने वाला वाली वारस जो भी है यही है। मेरा तो कोई वाली वारस पर्सनल का है नहीं। अब उनकी तो दुनिया फिर रही है, सारा हरियाणा आया हुआ। आप लोगों ने कोसों दूर लग रही है, और मैं कह रहा हूँ वो कोसों दूर रहेंगे अगर समाज जग गया। वो तो सैनी साहब 10 तारीख को जब नतीजे आएंगे शाम को 6 बजे तक क्लियर हो जाएगी बात, ये तो मानते हो ना? काफ़ी बरोदा हल्के के अंदर भी आप तो चुनाव मैदान में उतरे हैं, काफ़ी गांव में आपका विरोध भी देखने को मिलेगा, इस बारे में क्या कहोगे सर? मैं जब जिन गरीब तबके के साथ भेदभाव हुआ, जब मैं उनकी आवाज़ उठाता हूँ तो लोगों को पीड़ा होती है। जिन लोगों ने दूसरों के हकों के ऊपर कब्जा कर रखा है, अब वो कब्जा जब छोड़ना पड़े, चाहे किसी की ज़मीन का हो, मकान का हो, जब कब्जा छुड़वाने जाते हैं तो पीड़ा लाजमी होती है। अब वो कब्जा छुड़वाने के लिए हम प्रयासरत हैं। दादा राम कुमार गौतम ने आपको एक सलाह दी थी, बार बार कह रहे हो यूट्यूब चैनलों पे, आप मीडिया में भी, कि राजकुमार जी आप सठिया गए हो, आप आराम से घर बैठ जाओ, आपकी उम्र नहीं है राजनीति की, आप घर बैठ के आराम करो। राम कुमार गौतम की इस बात का क्या जवाब देना चाहेंगे हमारे चैनल के माध्यम से? राम कुमार गौतम, मेरे ख्याल में ऐसा लगता है कि ना तो वो जैसे बात कह करके कहते हैं ना कि बात जो होता है ना, कोई मैं आदमी है कहना तो मैं पूरी टकाएगा उसको, लेकिन इतना लिहाज कर वो तो खुले रूप से कह रहे हैं, आपको चुनौती दे रहे हैं, आपको सलाह भी दे रहे हैं, मशवरे भी दे रहे हैं कि आप सठिया गए हो राजकुमार, आप घर बैठ जाओ, आप राजनीति के लायक नहीं हो, आप क्यों लोगों को बेवकूफ बना रहे हो, क्यों परेशान हो रहे हो? 85 साल का बूढ़ा और 68 साल के आदमी को सलाह दे, पहला तो उसका दिमाग अपने जो जिस नेता से उसने टिकट ली उसको कह रहा खोपर, और खोपर कहते कहते फिर वो कह रहा कि जो है ना जी ये 15-15 मैक में आप जिम रहा। अब उसका लड़का लग गया, अब उसकी पीड़ा दूर होगी। हाँ, उसको डर तो ये है कि भाई जो है ना ये जो प्रसिद्धि बनी, हमारा ये दलित और पिछड़ा, इसको पढ़ने लिखने से कोसों दूर रखने वाले लोग आज भी फिर वही इतिहास दोहराया जा रहा कि महात्मा ज्योतिबा फूले को भी राम कुमार गौतम जैसे जो चतुर लोग थे उन लोगों ने घर से निकलवाया था, और घर से निकलवाया भी इस वजह से था, उसके ऊपर जब कीचड़ के ऊपर फेंका तब जो है ना उसके पिता को डर लगने लगा कि इसे लोग मार देंगे। उसने कहा भाई या तो घर छोड़ दे या स्कूल बंद कर दे। उसने घर छोड़ दिया था, स्कूल बंद नहीं किए। इन लोगों ने मेरा घर छुटवा दिया। मैं पिछले 4 महीने से, जब मेरे परिवार के बच्चे मेरे से कहने लगे ये लोग जो है ना ये जागने वाले नहीं हैं, क्यों परेशान हो रहे हैं इनके पीछा, इन लोगों ने बहुत लोग मरवा दिए। आपके तो हम हेलीकॉप्टर में उड़ान भरवा सकते हैं, लेकिन आप इनको छोड़ दो।
या फिर हमें छोड़ दो। तो मैंने उस दिन कह दिया था कि मैं उसके जिसके पीछे मैं जिनके पीछे 26 साल से तपस्या कर रहा हूँ, मैं उस मूवमेंट को, उस विचारधारा को नहीं छोड़ सकता। मैं आपको छोड़ सकता हूँ, लो मैंने छोड़ दिए। मुड़ के 4 महीने से मैं अपने घर नहीं गया। राम कुमार गौतम ने ये भी दावा किया था कि आपका जो सगा भतीजा है वो आपको छोड़ गया। वो कहते जो अपने भतीजे का नहीं हुआ तो आम जनता क्या होगा। अब मेरे भतीजे ने ही राम कुमार को जवाब दिए कि ऐसे ऐसे मोलड़ लोग जो है ना अपनी रोटियां सेकते हैं, जिनको ये पता नहीं है कि देश दुनी कहाँ है। कल जाटों को गाड़ा दे रहा था, उसके बाद उसके तलवे चाट रहे हैं। मैं किसी को गाड़ नहीं दी। ये वाहियात का आदमी है जिसको कोई राजनीतिक ज्ञान नहीं है। चलिए राजकुमार जी, आप बंसीलाल जी के साथ भी रहे, भजन लाल जी के साथ भी रहे और आप बीजेपी के साथ भी रहे, सांसद भी बने। क्या कारण था सारा पिछला सब कुछ छोड़ के आप एक अलग पार्टी आपने बना ली? क्या ऐसी नौबत आ गई थी? अब आप इसको ध्यान से सुने। बिल्कुल ध्यान से सुनेंगे, सारे लोग भी ध्यान से सुन रहे हैं। ध्यान से रिकॉर्ड करें। मैंने गांव के पंच से जीवन शुरू किया था राजनीति, फिर सरपंच बनाया, लोगों को अच्छा लगा, लोगों ने ब्लॉक समिति में बनाया, चेयरमैन रहा। उसके बाद जो है ना, मैं आप भाइयों को बताना चाहूँगा कि जब हम वीडियो को देखते थे बड़ा भ्रष्टाचारी था। हमने कहा इसको लगाम कसेंगे। उसकी लगाम कसने के ऊपर हम ब्लॉक समिति लड़े, लेकिन पंचायत मिनिस्टर ने जो है ना वो ब्लॉक समिति स्टे करा दी। फिर हमने कहा भाई डीसी के ऊपर कमांड करके जो है ना इस वीडियो को रोकेंगे भ्रष्टाचार से। जिला परिषद लड़े तो वो रिजर्व होगी। हमने कहा भाई चलो एमएलए बनते हैं, फिर लोगों ने एमएलए भी बना दिए और फिर एक नहीं 2 सरकारों में मंत्री रहा। मेरे भाई जहाँ जहाँ मेरे लोगों का गढ़ कटता दिखा, मैंने वहाँ जो है ना संघर्ष ताल ठोक के किया। जब दलित और पिछड़े के 3 भर्तियाँ देखी बंसीलाल की, मैंने 3 भर्तियाँ देख के 20 हमारे 10% लोग लगे नहीं। हिस्सा तो हमारा 75 है, क्योंकि 52% बैकवर्ड का, 23% शेड्यूल कास्ट का, और मिला हमें 20%। उस 20% हिस्सेदारी के लिए हम काहे मतलब जाना उसके तलवे चाटेंगे। हम तो अपने लोगों की इमदाद के लिए गए। ये वो रिकॉर्ड है जिसमें बंसीलाल भी आ गया, हुड्डा भी आ गया, भजनलाल भी आ गया, जिसमें ये आज तक बैकवर्ड समाज की हिस्सेदारी सिर्फ 11% है। इस 11% के हिस्से को लोगों ने 52 चाहिए था। 52 में सुप्रीम कोर्ट ने 27 कहा, मिला ना 52 मिला ना 27 मिला। और चपड़ासियों के लड़कों में 11% मिला। अफसरशाही में 6% है, तुम देख लें भाई। और ये दलित समाज की हिस्सेदारी 13% है। मेरे हाथ में ये भी RTI है जो सरकार ने हाई कोर्ट के अंदर पे जमा कराए थे पेपर, ये वो पेपर है। मैं यहाँ राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए राजनीति नहीं करता। मेरे लिए राजनीति जहाँ मेरे लोगों का गढ़ करता हो ऐसी राजनीति में मैं थूकता भी नहीं हूँ। मैंने बंसीलाल को जब विरोध किया तो उसने मुझे पार्टी से निकाला। फिर हमने बंसीलाल को कुर्सी से हटा करके ओम प्रकाश चौटाला बनाया। उसने भी 3200 मास्टर जब अपने लोग लगाए, जिन लोगों ने टेस्ट दे रखे थे वो तो कहीं लगाए नहीं। और हमने उसका जब विरोध किया तो उसने 4 मुकदमे बना दिए। मुकदमे मुझे अंदर करता करता ओम प्रकाश चौटाला आज उसी भर्ती में तिहाड़ जेल में। अब आ गया हुड्डा ने झूठे कागज बनाकर अपने लोगों को बैकवर्ड के आरक्षण में मिलाया, जिसका मैंने विरोध किया। सुप्रीम कोर्ट से उसे खारिज कराया तो मुट्ठी भर 500-400 लोगों ने सारा हरियाणा में आग लगा दी। 17 लोग बैकवर्ड के मरे और दलित समाज के मरे और बहन बेटियों से रेप हुए। ऐसी बीजेपी जो सुप्रीम कोर्ट के आदेश की भी पालना नहीं कर सकी और उनके आगे घुटने टेक की। चलिए बंसीलाल के बारे में बता दिया आपने, चौटाला के बारे में बता दिया, हुड्डा के बारे में बता दिया, बीजेपी के बारे में बता दिया। वही बता रहा कि बीजेपी घुटने टेक की गुंडागर्दी के आगे, और उनको दोबारा से आरक्षण विधानसभा में जाकर के फिर दे दिया, जिनको सुप्रीम कोर्ट ने जवाब दे दिया था। जब अपने हितों की रक्षा करने के लिए हमने सारी पार्टियां चेक कर ली, भाई कहीं से इनका कोई सगा नहीं है, इनका कोई सगा नहीं है। इसलिए मैंने ये स्टैंड लिया। 8 रैलियां की, 4 साल में 8 रैलियां की, जिसमें लाखों लोग जुड़े। फिर लोगों ने पानीपत के ग्राउंड में कहा जी एक पार्टी बनाओ, अब तो हिसाब लेना है। वो बात दीगर है कि वोटा इन्होंने मेरी पाई नहीं और मैंने 80 आदमी खड़े करे थे। इस बात से कोरोना में मैं जब घर रहा तो मेरे परिवार के सारे लोग इस बात से गुस्सा आ गए कि भाई तूने इतने पैसे बर्बाद कर दिए कंपनी के, हमें तो फुटपाथ पे ला देगा और इस इनको छोड़ दे।
तब मैंने कहा था कि भाई मैं इनको छोड़ नहीं सकता। बोले फिर हमारे को छोड़ दे। मैं कहा लो तुम छोड़ दिए, मैं अपना घर छोड़ के आपके बीच में। अभी आपने कहा घर छोड़ने की बात कही है, अभी फिलहाल अपने घर में रह रहे हैं, कहीं अलग घर वालों से अलग रह रहे हैं? मैं तो पिछले 4 महीने से गुआना रह रहा नहीं। मैं अपने घर तो मेरा कुरुक्षेत्र है। अपने घर में तो मैं पिछले तो 4 महीने जिस से घर छोड़ गया मैं गया ना नारायणगढ़ गया ना गुआना। चलो, बड़ौदा उपचुनाव में किस तरह की तैयारी है? ये बताएंगे, इनसे पूछ ले तो सारे पब्लिक ने इनसे पूछ ये बताएंगे मेरे। हाँ जी, एक बात कहना चाहूँगा जी। जो आपकी जितनी SC-BC की जो वोट थी बिचपड़ी गांव में, वो जो आपका राजेंद्र सैनी है यहाँ से, वो ने सारी वोटों पर पलटी मरवा दी। क्या कहोगे? ऐसा है, इनसे पूछ लो। ऐसा सुनो इनसे पूछा, सुनो इन्होंने जो बात रखी है, सुनो क्या कहोगे? भाई, आप राजेंद्र सैनी के कहने से बीजेपी में जाओगे या राजकुमार सैनी का साथ निभाओगे? ईमानदारी से तो छोड़ो भाई, आप नहीं कहेंगे, आप नहीं कहेंगे। शांति रखो। आप सारे भाई यहाँ बिचपड़ी के कौन कौन अपने अपने आदमी पीछे हो जाओ भाई, अपने आदमी थोड़ा पीछे हो जाओ, अपने बड़े आदमी पीछे हो जाओ। अब यहाँ गाँव के रह गए। जो आदमी राजकुमार सैनी का पक्ष लेना चाहते हैं, मेरे देख कर न कहियो, अपनी औलाद देख कर कहियो किसका साथ देना चाहते हैं। उठा लो हाथ जोड़ से न उठाना, जिसनो हाथ उठाना ऊंचा उठा कर रखो, दिखा दे भाई कैमरा। आप पूछ ले क्या राजेंद्र, वो भी हाथ ठहरा जोड़ सा कह रहा राजेंद्र सैनी के यहाँ दो राजकुमार सैनी के पीछे दो MLA पलड़ 1000 फिरा मेरे पीछे, सही है जी। 1000 मोलड़ फिरा। मैं कल्ला लड़ रहा हूँ, कल्ला। ये आए मेरे साथ। मैं यहाँ मेरी बरादरी की वोट है, मेरी बरादरी की वोट नहीं है यहाँ। 36 जात की यहाँ 36 जात की वोट है मेरा। देखिए, लोग या तो जातिवाद के ऊपर टिकट लेवा, भाई मेरी जाति की वोटा इतनी है, मैं वहाँ इलेक्शन लड़ूंगा। फिर या एरिया की टिकट लेवा कि मेरा एरिया है वो, ना मेरी जाति यहाँ ना मेरा एरिया यहाँ। और उसके बाद मैं दलित और पिछड़े समाज के साथ जो ठगी हुई, उस ठगी के खिलाफ इन लोगों की चीरण करके दिखाऊंगा। अगर ये लोग जाग गए, इनको बता दूंगा एक झटके। चलिए सैनी साहब, बड़ौदा की जनता को परसों जो वोटिंग होनी है, उसके लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? सभी भाइयों से मेरी हाथ जोड़ के अपील है, आप सभी लोग इनके कैमरे में आए, बस्ता उठा के लाएं। जो भाई मेरी मदद करना चाहता है वो बस्ते का हाथ लाइयो। जिसके मन में है कि भाई मैं मर जाऊं पर एक बात है, राजकुमार सैनी के लिए जान लड़ा दूंगा, वो थैले ले उठाएगा। अरे थैला उठा कर ले आओ ना। चलिए सर, बड़ौदा से क्या संदेश दीजिए? मैं सभी बड़ौदा हल्के के सूझवान मतदाताओं से विनती करना चाहूँगा कि यदि आप दलित और पिछड़े के साथ हुई ठगी और 36 बरादरी में जो किसानों पे, मजदूरों पे, दलितों पे, पिछड़ों पे भाषण होते हैं, ये भाषण रहें और लोगों को औकात दिखा दें, तो मैं जानूं। अन्यथा मेरी भाइयों, आप सभी से हाथ जोड़ करके अपील है कि ये ठगी आपके साथ हुई है, मेरे साथ कल्ले के साथ नहीं हुई। मैं आप सभी से विनती करना चाहूँगा कि आप लोग भ्रष्टाचारियों के और उनके जो है ना कुकर्मों की सजा उनको दें, और ताकि मैं 2019 में 2024 में आप लोगों को इंसाफ दिला सकूं। तो ये थे हमारे साथ राजकुमार सैनी, जो लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी के जो सुप्रीमो हैं। उनका साफ तौर पर एक संदेश दिया है जनता को, बड़ौदा हल्के की जो जनता को जो उन्होंने जो संदेश दिया। आप देखना होगा कि 10 तारीख को इस संदेश का क्या असर होता है, किस तरह का नतीजे आते हैं, ये देखने वाली बड़ी अहम बात हुई। ग्राउंड मीडिया से मैं हरीश कपूर, गांव बिचपड़ी की धानक चौपाट से राजकुमार सैनी के साथ। बने रहिए आप ग्राउंड मीडिया के साथ। इस तरह की रिपोर्टिंग देखने के लिए आपको 10 तारीख के बाद जो नतीजे हैं उनके भी आपने पूरी तरह से विस्तार से हम आपको बताएंगे। ग्राउंड मीडिया से मैं हरीश कपूर, गाँव बिचपड़ी से। राष्ट्र निर्माण की जानकारी के लिए ग्राउंड मीडिया चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें।